हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और डेली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ये मान के चलिए, अगर आप क्लास 12 में है तो आप अपना सेल्फ स्टडी जो है कम से कम 5 घंटे 6 घंटे से कम मत करिए। कम से कम 6 घंटे आप रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए और डेली जो है 6 घंटे आप चाहे जैसे करके अपना सेल्फ स्टडी करिए। बाकी अदर टाइम आप जो है आप जैसे तैसे पढ़ रहे हो उसकी बात अलग है, लेकिन अपने मन से जो है आप जो है अपना बैठ करके जो है अपनी तैयारी जो है 6 घंटे अलग से करिए। और आप समय मत गवाइए, क्योंकि इधर उधर अगर आप समय गवाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा और इसका असर आपके मार्कशीट पे देखने को मिलेगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आपको चाहिए तो आप रेगुलर जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए और आप जो है बार बार जो है सभी कंटेंट को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार उसको तरोताजा करते रहिए, देखते रहिए। जो भी पुराना पढ़ लिया है उसको भी आप देखते रहिए, नया भी आप देखते रहिए और जो पैटर्न है पेपर का किस तरीके से पूछा जाता है इसको भी बार बार आप अवकलन करते रहिए। किस तरीके का पेपर आता है, कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं तैयार किया है, सारे क्वेश्चनों को आप जो है अपने हिसाब से तैयार करते रहिए। तो चलिए, इसी तैयारी की कड़ी में आज के इस वीडियो में हम जो हमारा उपसाथ संयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। वैसे तो ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस जो है उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चले जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम जो देखने वाले हैं, आपका ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सबसे पहले यही कहा गया है कि लिगेंड क्या है, यानी क्वेश्चन आपका है कि लिगेंड क्या है, एक दंती और द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। यानी एक दंती द्विदंती लिगेंड की क्या परिभाषा है, उदाहरण आपको बताना है। काफी ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप भूल गए हो चलिए रिवीजन करवा देते हैं। साथ में जो है इसी में एम्बाइडेंट लिगेंड क्या होते हैं, या इसी का दूसरा नाम है उभयदंतुक लिगेंड, किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये अगला क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चनों को हम एक साथ मिला के आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अगर अभी तक नहीं तैयार हुआ होगा तो अभी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है लिगेंड। तो देखो बच्चों, लिगेंड जो होते हैं, जो हमारा उपसाथ संयोजी समूह होता है, तो उपसाथ संयोजी समूह में यानी वो परमाणु व आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल हो, जैसे K4Fe का होल 6 मान लीजिए हमारा है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन है ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और इसमें जो Cl लगा है, ये जो Cl लगा है ये हमारा लिगेंड होता है। क्या होता है, इसे हम लिगेंड कहते हैं, ध्यान रहिएगा, ये लिगेंड होता है। यानी इसमें 6 लिगेंड समूह लगा है। ये Cl जो है लिगेंड हमारा Cl है, जो होल 6 लगा है लिगेंड है। तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो ब्रैकेट यहां से यहां तक लगा है इसे उपसाथ संयोजन क्षेत्र बोलते हैं। किसको, यहां से लेकर के यहां तक ये जो हमारा क्षेत्र होता है इसे हम उपसाथ संयोजी क्षेत्र बोलते हैं। उपसाथ संयोजी क्षेत्र कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं भाई, आप पढ़ कह रहे हो उपसाथ संयोजी यौगिक पढ़ रहे हो, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो ना, तो आप बताएंगे कि उपसाथ संयोजी क्षेत्र में स्थित, कहां स्थित, उपसाथ संयोजी यौगिकों में। पहली बात तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उपसाथ संयोजी यौगिकों में उपसाथ संयोजी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी परमाणु या आयन या कोई समूह उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। कौन से बंध द्वारा जुड़ता है भाई, ये उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ता है। उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ता है। तो जो उपसाथ संयोजी बंध कौन होता है, इस तरीके जो तीर द्वारा लगाया जाता है, समझ में आया नहीं। तो जो उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड। समझ में आया लिगेंड किसे कहते हैं भाई, उपसाथ संयोजी यौगिकों में उपसाथ संयोजी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी परमाणु, आयन या अणु उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया लिगेंड क्या है। अब ये लिगेंड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है
कि एक दंतुक लिगेंड तथा द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा भाई, वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, यानी ऐसा लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक दाता परमाणु होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है। समझ में आ गए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cl लिखा है और Br नेगेटिव चार्ज लगा, NH3 लगा, H2O है, इनके पास केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है, तो इसीलिए इसे एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। तो इतना बताना है कि वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता समूह होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है और वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, भाई वो ऐसा लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है और वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उसे हम एक दंतुक लिगेंड या एक दंती लिगेंड कहते हैं। भाई जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, ऐसे लिगेंड को एक दंती लिगेंड कहा जाता है। समझ में आया कि एक दंती लिगेंड क्या है। भाई ऐसा परमाणु जो केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता हो और वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, ऐसे लिगेंड को एक दंती लिगेंड कहा जाता है। जैसे F है, F नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, NH3 है, H2O है, NO प्लस चार्ज है, ये सब आपके एक दंतुक लिगेंड बोले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हो FeNH3 का होल 6, ऐसे लिखा रहता है। आप ऐसे कह सकते हैं ये जो हमारा Fe है भाई, ये NH3 जो होता है, एक NH3 यहाँ लग जाएगा, एक NH3 यहाँ लग जाएगा, एक NH3 यहाँ लगेगा, एक NH3 यहाँ लगेगा, एक NH3 यहाँ लगेगा, एक NH3 यहाँ लगेगा और सब के सब जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये सब जो है भाई NH3 हमारा एक दंतुक लिगेंड बोला जाता है। समझ में आया नहीं। चलो अब द्विदंतुक लिगेंड देख लो क्या होते हैं। द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं भाई। द्विदंती, द्विदांत मतलब ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हो। कितने उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता हो, जिनके अंदर दो उपसहसंयोजी बंध बनाने यानी दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, यानी ऐसे समूह होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। वही लिखा है ऐसे लिगेंड जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु समूह होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु समूह होते हैं और वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, तो द्विदंतुक लिगेंड कहलाते। भाई जो हमारा लिगेंड होता है उसमें दो दाता परमाणु होते हैं और वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बना सकता हो, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला क्या होगा, देखो ये हमारा है CH2NH2 होता है और इसी का ये बन जाता है CH2NH2। आप जानते हैं यहाँ पर एक लोन पेयर होता है यहाँ पर, तो ये जो है ये दोनों इस दोनों जगह से जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, तो ये हमारा द्विदंती लिगेंड बोला जाता है। इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, इसे शॉर्टकट में EN कहा जाता है। क्या कहा जाता है, EN। इसे शॉर्टकट में EN बोला जाता है। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन। इसका फार्मूला होता है CH2NH2 CH2NH2। तो ये एक प्रकार का द्विदंतु लिगेंड है, क्योंकि यहाँ से भी उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, यहाँ से भी उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। समझ में आएगा नहीं। इसी तरीके से और भी मिल जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो CH2NH2 और यहाँ पर COO नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारा है ग्लाइसिनेट आयन है, तो ये ग्लाइसिनेट आयन जो है इसको शॉर्टकट में GLY लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, यहाँ पर भी बनाएगा, तो ये जो है हमारा द्विदंती लिगेंड बोला जाता है। समझ में आ गया ना। एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं भाई। जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता जिनके पास होती है, ऐसे परमाणु या आयन या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है तथा वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, तो ऐसे लिगेंड को एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे
F नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, NH3H2O, ये सब एक धातुक लिगेंड बोले जाते हैं। और वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, यानी दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, तो ऐसे परमाणु या समूहों को जो है द्विधातुक लिगेंड कहा जाता है। जैसे एथिलीन डाइमीन आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH2NH2 CH2NH2, यहाँ दोनों से उपसहसंयोजी बंध बनेगा। ये ग्लाइसिनेट आयन है, CH2NH2 CH2NH2 और COO नेगेटिव चार्ज, ये भी आपका द्विधातुक। अब एम्बाइडेंट लिगेंड क्या बोलते हैं या उभय धातुक लिगेंड क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बच्चों, अगला जो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है उभय धातुक लिगेंड। भाई एम्बाइडेंट लिगेंड कह लो और चाहे उभय धातुक लिगेंड कह लो। अब ये उभय धातुक लिगेंड क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा भाई। कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास जुड़ने के लिए दो उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है। मतलब ये हाई लिगेंड एक ही, लेकिन वो दो तरीके से जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। यानी हाई वो एक ही, लेकिन ये दो तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, लेकिन वो केवल जो है एक ही तरीके से ही बंध बना के जुड़ता है। अब वो अलग बात है कि कौन किस तरीके से जुड़ा है। भाई तरीका उसके पास दो है, लेकिन वो केवल सिर्फ एक तरीके से जुड़ते हैं, तो ऐसे लिगेंड को जो है एम्बाइडेंटेड लिगेंड या जो है उभय धातुक लिगेंड कहते हैं। उभय धातुक मतलब उसके पास दांत दो है जुड़ने के लिए, लेकिन वो एक ही दांत से जुड़ेगा, तो ऐसे लिगेंड को जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड या उभय धातुक लिगेंड कहा जाता है। वही लिखा गया है कि ऐसा लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकर बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, तो उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड अथवा उभय धातुक लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आए? चलो उदाहरण से समझाते हैं इसको। ये आपका मान लीजिए, जैसे एक नाम आपने साइनाइड समूह का सुना होगा। कौन सा समूह? साइनाइड। चलिए पहला उदाहरण आप, जैसे CN है, ये आपका साइनाइड समूह है। तो भाई आपको पता है कि साइनाइड में आप 3 N हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में रहता है, तो एक नेगेटिव चार्ज इनके पास होना स्वाभाविक है क्योंकि एक बॉन्ड इनका कम होता है। और ये हमारा जो है भाई ये लोन पेयर है, इसे हम साइनो लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो लिगेंड। ये साइनो है, इसे आप साइनो लिगेंड कह सकते हैं भाई। यह साइनाइड समूह है। क्या है? साइनाइड समूह है। आप ध्यान सुनिए, ये कैसे दो उपसहसंयोजी समूह कैसे होता है भाई। इसमें अगर आप देखें, इसकी अगर आप बात करें, तो एक तो ये C परमाणु द्वारा उपसहसंयोजी बंध बना सकता है भाई। ये साइनाइड में ये C जो है उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, यानी कार्बन, आप बता सकते हैं कार्बन दाता परमाणु। यानी ऐसी कंडीशन में हमारा कार्बन जो है दाता परमाणु होगा, यानी कार्बन जो है उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। और यही जो हमारा साइनाइड है, ये दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो भाई इस तरीके से जो हमारा NC होता है, तो N जो है उपसहसंयोजी बंध बनता है। मतलब N जो होगा वो दाता परमाणु होगा। कौन होगा? N दाता परमाणु होगा। कुल मिला के Cl में C जो है हमारा उपसहसंयोजी समूह बनाएगा और जुड़ सकता है, और दूसरा N जो होता है ये भी जो है उदाता परमाणु की तरीके से काम करता है। तो ये हमारा Cl समूह जो होता है एम्बाइडेंटेड लिगेंड या उभय धातुक लिगेंड कहलाता है। यानी ये जो है C कार्बन जो होता है ये उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, और यही को पलट दो NC लिख दोगे तो NC में N हमारा जो है उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। तो ये समझ में आया एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? यानी वह समूह जिनके दो या दो से अधिक जो है दाता परमाणु समूह उपस्थित होते हैं, यानी होते हैं, लेकिन वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, तो उसे एम्बाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल हमारे पास NO2 है, ये हमारा N है, ये डबल बॉन्ड O सिंगल इस तरीके से, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर। ये हमारा जो है ये नाइट्रो लिगेंड है। कौन है? नाइट्रो लिगेंड। इसे नाइट्रो बोलते हैं क्योंकि NO2 समूह नाइट्रो लिगेंड होता है। अब इसकी कहानी सुनिए भाई। ये भी जो है एक तो नाइट्रोजन से NO2 समूह यानी इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ये उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, यानी N जो होगा वो दाता परमाणु होगा। कौन होगा? दाता परमाणु हमारा N होगा। और ध्यान सुनिए दूसरा ये तरीका क्या बनाएगा,
दूसरा ONO, तो यहाँ O जो होगा ये दाता परमाणु, तो यहाँ पर हमारा O दाता परमाणु होगा। कौन होगा? O दाता परमाणु होगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक तो आपको NO2 में N जो है आपका दाता परमाणु होगा और दूसरा O जो होगा ONO लिखा जाता है, ONO। तो यहाँ O जो है दाता परमाणु होगा, यानी O जो है उपसहसहयोजी बंधन बनाएगा। तो ये आपके M बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, यानी ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। अब वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक ही द्वारा जुड़ता है, तो ऐसे लिगेंड को M बाइडेंटेट लिगेंड अथवा उभय धातुक लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब आपके समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आराम से लिख ले जाओगे। ये 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, चाहे जिस तरीके से पूछे जाएंगे आराम से आप बता ले जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक न किया लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।